नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो देखेंगे। दोस्तों लगातार यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें कुछ समय आपको दिया जाएगा, उसके बाद सही उसका उत्तर यहाँ पे आगे बता दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी ही सीरीज यहाँ पे आज से स्टार्ट की जाती है लगातार पर डे। यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप वो डाले जाएंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो सबसे पहले आज वीडियो की शुरुआत यहाँ पे पॉलिटी से की जाती है। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ए. भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी. हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और डी. हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों सही जवाब है डी. हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ए. चार्टर एक्ट 1833। बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए. 1773 ईस्वी में। बी. 1771 ईस्वी में। सी. 1785 ईस्वी में। और डी. 1793 ईस्वी में। दोस्तों सही जवाब है ए. 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ए. 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बी. 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सी. 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। और डी. 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों सही जवाब है सी. 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की समांगी नियुक्त किया गया। ए. 1885 ईस्वी में। बी. 1875 ईस्वी में। सी. 1866 ईस्वी में। और डी. 1858 ईस्वी में। दोस्तों सही जवाब है डी. 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न, समांगी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ए. रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी. देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी. भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और डी. भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों सही जवाब है बी. देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। ए. पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी. भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। सी. युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। और डी. पूर्ण स्वतंत्रता देना। दोस्तों सही जवाब है ए. पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ए. 1905 ईस्वी में। बी. 1909 ईस्वी में। सी. 1911 ईस्वी में। और डी. 1920 ईस्वी में। दोस्तों सही जवाब है बी. 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ए. क्रिप्स मिशन 1942। बी. मार्लो मिंटो सुधार 1909। सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। और डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों सही जवाब है बी. मार्लो मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ए. देश शासन प्रणाली। बी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सी. संघीय व्यवस्था। और डी. प्रांतीय व्यवस्था। दोस्तों सही जवाब है बी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए, राज्यों की स्वायत्तता, बी, प्रांतों को में दोहरा शासन, सी, हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और डी, राज्यपालों को वीटो शक्ति। दोस्तों सही जवाब है बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बी, एवी अलेक्जेंडर, सी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और डी, लॉर्ड एमरी। दोस्तों सही जवाब है डी, लॉर्ड एमरी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए, प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी, संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों सही जवाब है सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी। दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए, डूरंड योजना, बी, मिंटो मार्ले योजना, सी, माउंटबेटन योजना, और डी, वेवेल योजना। दोस्तों सही जवाब है सी, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, कौन सुमेल नहीं है? ए, मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। दोस्तों सही जवाब है डी, साइमन कमीशन और भारत विभाजन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और डी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। दोस्तों सही जवाब है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए, 1909 के अधिनियम, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। दोस्तों सही जवाब है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस सन द्वारा किया गया था? ए, 1909 ईस्वी, बी, 1919 ईस्वी, सी, 1935 ईस्वी, और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है सी, 1935। अगला और अंतिम प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ए, 1935 का अधिनियम, बी, 1919 का अधिनियम, सी, 1904 का अधिनियम, और डी, 1858 का अधिनियम। दोस्तों सही जवाब है ए, 1935 का अधिनियम। दोस्तों ये आज का पॉलिटी से रिलेटेड जो इनिशियल स्टेज में पॉलिटी आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड टॉप 20 करंट अफेयर था। ये रिवीजन टू रिवीजन होगा। यदि आपने पढ़ा है
तो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसका आपका रिवीजन जल्दी हो पाएगा। आशा करता हूँ आपको इस तरह के क्विज कॉन्टेस्ट पसंद आएंगे। यदि आपको ये क्विज कॉन्टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इसी तरीके से क्विज कॉन्टेस्ट लगातार हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू टाइप डाले जाएंगे।